नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरजीत क्लासेस पर। आज हम एचटेट के लिए रीजनिंग की सेकंड क्लास लेकर आए हैं, वो है क्लॉक की। कल हमने फर्स्ट क्लास की थी। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो उस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि आपके बेसिक वहीं से क्लियर होंगे। आज हम करेंगे सेकंड क्लास और इसको विदाउट फार्मूले करेंगे, जैसे कि हमने कल किया था क्लास में कि विदाउट फार्मूले किए थे। आज तक आप जब भी क्लॉक करते हो, किसी भी टीचर से करते हो, तो क्लॉक हमेशा आपको फार्मूला के साथ कराई जाती है कि आपको अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग फार्मूले बता दिए जाते हैं। बट मैं आज जो आपको क्लॉक कराऊंगा विदाउट फार्मूला रहेगी, समझ के करेंगे। क्लियर है जी? आपको किसी भी तरीके से सम आ सकता है। अब देखिए 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है जी सुइयां जब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाए। जब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए हम इसको 0 डिग्री का एंगल भी बोल सकते हैं, कंसाइड भी बोल सकते हैं, कि मेल खाती भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो एक घंटे में एक दूसरे के ऊपर कितने बार सुइयां आती हैं? सिर्फ एक बार आती हैं। एक घंटे में एक दूसरे के ऊपर सुइयां कितने बार आती हैं? एक बार। तो 12 घंटे में कितने बार आएंगी? 12 घंटे में 12 बार आनी चाहिए थी, पर 12 नहीं आएगी, 11 आएगी। उसका कारण आपको बता देता हूं क्यों 11 बार होती है, इसको ध्यान से समझना। अब देखिए ये जो 11 से 1 का टाइम है, 11 से 1 का टाइम है, इसमें सिर्फ एक बार ही ऊपर आती है सुइयां। कब आती हैं वो आपको बता देता हूं। 11 से 12 के बीच जब जाओगे आप तो 12 बजे सही एक दूसरे के ऊपर आएंगी, और 12 से 1 के बीच जाओगे तो भी 12 बजे ही ऊपर आएंगी, उसके बाद ऊपर नहीं आएंगी। तो हम कह सकते हैं 11 से 1 ऐसा टाइम है जब सिर्फ एक बार ही एक दूसरे के ऊपर आती है। 0 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनता है। तो ये 2 घंटों में एक बार बना, अदरवाइज सारे घंटों में एक एक बार बन रहा था। ये 2 घंटे ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक बार बनता है। तो हम बोल सकते हैं 12 घंटे में कितने बार बनेगा? 11 बार। और 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 22 बार। आपको इसी पे प्रश्न आता है कि एक दिन में एक दूसरे के ऊपर सुइयां कितने बार आती हैं, या 0 डिग्री का एंगल कितने बार बनता है, तो आप क्या क्वेश्चन का आंसर करोगे? 22 बार। क्लियर है? अब देखिए ऐसे क्यों होता है। 11 बजे सुइयां कैसे होंगी? घंटे वाली सुई इधर होगी और मिनट वाली सुई, अब मिनट वाली सुई ऐसे चक्कर काट के आएगी, जब तक इधर आएगी ये घंटे वाली सुई 12 पे पहुंच चुकी होगी। तो 12 बजे ही एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। फिर 12 से 1 बजे जब चलेगा तो आप देखिए 12 बजे एक दूसरे के ऊपर है। अब मिनट वाली सुई आगे चल दी, मिनट वाली सुई आगे चल दी, जब चक्कर पूरा करके आएगी तो घंटे वाली सुई 1 पे पहुंच चुकी होगी। तो 12 से 1 के बीच भी कहोगे तो 12 बजे ही वो टाइम था जब मिल गई आपस में। ठीक है जी? 11 से 1 के बीच भी 12 बजे मिलती है, 12 से 1 के बीच भी 12 बजे मिलती है। समझाया? तो यहां से एक कट हो जाता है हमारा, तो हमारा आंसर क्या आता है कि 24 घंटे में 22 बार। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा लगा लेते हैं। अब एग्जामिनर क्या करने लगे हैं, जब नई टाइप आने लगी है क्वेश्चनों की, वो आपसे टाइम पूछ लेते हैं। आपसे टाइम पूछ लेते हैं। कैसे पूछ लेते हैं वो भी बताता हूं। आपको बोल दिया 10 बजे से 2 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा। अब आपको पता है 10 से 11 के बार कितने? 1, और 1 से 2 के बीच 1, इन दोनों के बीच सिर्फ एक बार, तो आपको पता होगा 3 बार। नहीं तो बच्चे क्या आंसर करते हैं? 4 बार आंसर करेंगे कि 1 घंटे में एक बार बनता है, 4 घंटे का भर के 4 बार बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा टाइम है जहां पर हमारा एंगल है जो एक खत्म हो रहा है, एक खत्म हो रहा है। वो टाइम है 11 से 1 के बीच। 11 से 1 के बीच सिर्फ एक बार ही बनता है। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद एंगल ऑफ 90। 90 का एंगल 1 घंटे में कितने बार बनता है? 90 का एंगल 1 घंटे में बनता है जी 2 बार। तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, परंतु 24 बार नहीं बनता, 12 घंटे में बनता 22 बार। अब कारण बता रहा हूं आपको। अब सुइयां देखिए 90 का एंगल ऐसे होता है। अगर मैं 2 से 3 के बीच बात करूं, 2 बजे कैसे होंगे? सुइयां ऐसे होंगी, घंटे वाली सुई इधर होगी। अब मिनट वाली सुई मूव करती है और इधर आती है, एक तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेगी, उसके बाद मिनट वाली सुई मूव करती करती इधर आती है और 3 पूरे बज जाते हैं।
मतलब 2 से 3 के बीच बात करूं, एक तो 2:25 के अराउंड 90 का बनेगा, एक बनेगा 3 बजे। इसी तरह मैं 3 से 4 के बीच बात करूं, 3 से 4 के बीच बात करूं तो वहां भी एक एंगल बनेगा 3 बजे, एक बनेगा 3 के बाद बनेगा, एक आपका 3 के बाद। ऐसे सुइयां मूव करेंगी तो इधर आ जाएगा। तो 3:35 के राउंड, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा मैं आपको, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। एग्जैक्ट टाइम निकालना आगे बताऊंगा कैसे निकालना है, आपको लगभग बता रहा हूँ। ठीक है जी। 2 से 3 के बीच 2 एंगल बनेंगे, एक 2:25 में बनेगा, एक 3 बजे के करीब बनेगा। 3 से 4 के बीच 3 बजे बनेगा और 3:35 से। हर घंटे में 2 बनते हैं, परंतु यहाँ पे देखिए जो 3 बजे वाला एंगल कॉमन हो जाएगा। 2 से 4 बजे के बीच में जो 3 वाला एंगल है वो कॉमन होगा। तो टोटल एंगल कितने बने, 1 2 3 बने। तो यहां से क्या हुआ, इन 2 घंटों में एक एंगल कम हो गया। 4 बनने चाहिए थे, 1 घंटे में 2 बनते हैं। इसी तरह होता है 8 से 10 के बीच एक एंगल कम, कि 9 o'clock राइट एंगल बन जाता है। 9 o'clock क्या बनता है, राइट एंगल। तो यहां से भी एक कम हो जाता है, एक इधर से कम हुआ, एक इधर से कम हुआ। 12 घंटे में 2 कम हो गए, 22 बार रह गए। तो आपको प्रश्न आया 24 घंटे में कितने बार बनेंगे, 44 बार बनेंगे। क्लियर है, आपको टाइम भी पता है, कहां पर हमारा एंगल लॉस हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो भी आपको ध्यान रहेगा। अब आगे देखिए, इसके बाद 180 का एंगल। 180 का एंगल कब होता है, जब सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल सीधी हो जाए, कि जैसे 6 बजे होता है, बिल्कुल सीधी हो जाए, वो 180 का एंगल होगा। अब 180 का एंगल है, 180 का एंगल है, 1 घंटे में 1 बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए था, 12 बार, परंतु 12 बार नहीं 11 बार बनेगा। कारण क्या रहता है, इसका टाइम भी नोट कर लीजिए, 5 से 7 का। 5 बजे सुइयां कैसे होंगी, ऐसे होंगी, घंटे वाली सुई इधर है, मिनट वाली इधर। क्लियर है। अब ये मूव करती करती जाएगी तो ऐसा कोई एंगल ही नहीं आएगा जहां पे 180 सीधी हो जाए। तो ये मूव करती करती ऐसे 6 बज जाएंगे, तो मतलब 5 से 6 बजे के बीच सही 6 बजे 180 का एंगल बनेगा। इसी तरह 6 से 7 के बीच सही 6 बजे 180 का एंगल बनेगा। तो हमारे क्या हो गए, 5 से लेकर 7 के बीच सिर्फ एक एंगल ही बना 180 का, तो एक एंगल कम हो गया। तो 24 घंटे में कितना बनेगा कोण, 22 बार। आपको ये याद रखना, 90 डिग्री का 24 घंटे में 44 बार है, 0 डिग्री और 180 क्या है, 22 बार। अब देखिए प्रश्न कैसे आएंगे। अब प्रश्न क्या है आपको, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होती हैं। आपको सीधा नहीं बोला जाएगा, 180 पता कीजिए या 0 डिग्री पता कीजिए। आपको इतना बोल दिया गया कि सीधी रेखा में होंगी लेकिन विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा इस तरह होगी, एक सुई का मुंह इधर को होगा, एक सुई का मुंह इधर को होगा। विपरीत दिशा आपको समझ आ गई, एक सुई का मुंह इधर को रहेगा, एक सुई का मुंह इधर को रहेगा। तो आप लोग को क्या पूछ रहा है, वो 180 का एंगल पूछ रहा है। 180 का एंगल कितने बार बनेगा एक दिन में, मैंने अभी कराया था। 180 का एंगल कितने बार बनेगा, 22 बार बनेगा। 180 का एंगल है, एक दिन में 22 बार बनेगा। आगे देखिए, यदि किसी घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट की सुई है जो 300 डिग्री घूमती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। मिनट की सुई 300 डिग्री घूमती है। कल वाली क्लास में बताया था मैंने, जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 300 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग जाएगा, 300 बटा में 6, तो हमारा आ जाएगा 50 मिनट लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे जी, 50 मिनट लग जाएंगे। क्लियर है, 300 डिग्री घूमने में कितने लग जाएंगे, 50 मिनट। तो इसने बोला है घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। कल बताया था ना, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, आधा डिग्री घूमती है। तो 50 मिनट में कितना घूम जाएगी, 25 डिग्री घूम जाएगी। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 25 डिग्री हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया कि हमारा सही उत्तर क्या आएगा जी, 25 डिग्री हमारा सही उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग सवाल है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब देखिए सवाल क्या बोला गया, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं, और बच्चे सीधी देखते ही आंसर कर देते हैं 22, तो जो कि गलत है। आंसर क्या है, 22 नहीं आएगा। अब क्वेश्चन को दोबारा से रीड कीजिए कि घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार सीधी होती हैं। आपको दिशा नहीं बोलेगी
कि सेम दिशा में होंगी या विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है ना, इसने तो यही बोला सीधी होंगी। मान लीजिए जब 0 डिग्री का एंगल बनता है तो ऐसे बनता है, सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, वो भी सीधी होगी। जब 180 का एंगल बनता है वो भी सीधी होती है, ये विपरीत दिशा में होती है, ये सेम दिशा में होती है। क्लियर? आपको ओनली बोला है सीधी होती है। सीधी होती है आपको टोटल बताना होगा। 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, 22 बार 180 का बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 44 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हमारा राइट आंसर क्या आएगा? क्योंकि इसमें दिशा नहीं दी हुई थी, हमें सिर्फ इतना बोला गया था कि सीधी कब होंगी, सीधी कितने बार होंगी। तो 22 बार तो सीधी तब होंगी जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, 22 बार सीधी तब होंगी 180 का बनेगा। टोटल क्या आएगा? 44। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? मेल खाना मतलब क्या है? कंसाइड करना, 0 डिग्री का एंगल बनना। मेल खाना क्या होता है? कंसाइड करना। कंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर आना। एक दूसरे के जब वो ऊपर आ गई तो मतलब क्या है? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने बार बनता है? 22 बार। हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा? 22 बार सही एक दूसरे के ऊपर आएंगी, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अगला सवाल देखिए। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनना। क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनना। अब 90 डिग्री का एक दिन में कितने बार कोण बनता है जी? 44 बार। आपको कराया था 44 टाइम्स। कितने बार? 44 टाइम्स बनता है, 44 बार बनता है। अब देखिए इस तरह का सम आ जाए, इस तरह का जब सम आ जाए तो आप क्या कंसेप्ट लगाओगे? बहुत से बच्चे इसको अलग तरीके से करते हैं आज, बट जो मैं आपको तरीका कराने जा रहा हूं वो सबसे अलग रहेगा, सबसे अलग रहेगा। आज तक आपने ऐसा तरीका नहीं किया होगा। आपको सिंपल क्या बोला गया है? 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? विपरीत दिशा में होनी 180 का एंगल में। हमें क्या चाहिए? 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? अब देखिए स्टार्टिंग टाइम ले लिया करो। स्टार्टिंग टाइम क्या है हमारा? 4 बजे। जितना भी स्टार्टिंग टाइम हो, स्टार्टिंग टाइम 4 बजे कितना एंगल होगा? 12, 1, 2, 3, 4। मैंने आपको कल बताया था जो 30 का एंगल होता है, 30, 60, 90, 120। ठीक है, समझा गया? तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे घड़ी नहीं ड्रा करनी। आपको क्या लेना है? स्टार्टिंग टाइम लेकर 30 से गुना कर दो। कितना हो गया जी? 120। ये वाला आपका गिवन एंगल होता है जो आपको टाइम दिया जाए, इसको हम गिवन एंगल बोलते हैं। ये हमारा होता है रिक्वायर्ड एंगल, जो हमें चाहिए। चाहिए क्या है? विपरीत दिशा में कब होंगे। उसने यही पूछा है, आपको 2 ही चीजों पे कंसंट्रेट करना है कि गिवन एंगल कितना है। ठीक है, गिवन एंगल क्या होगा? जो स्टार्टिंग टाइम दिया है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिक्वायर्ड एंगल क्या है? जहां पे पता लग जाएगा आपको, जितना भी आपसे डिमांड किया गया है इतने का एंगल कितने बजे बनेगा। आपको बोला है विपरीत दिशा में होंगी, मतलब 180 का एंगल पता करना है। हमारा एंगल स्टार्टिंग कितना है? 120। जब, अब याद रखना, जब गिवन एंगल बड़ा हो रिक्वायर्ड एंगल से, जब गिवन एंगल है बड़ा हो रिक्वायर्ड एंगल से तो माइनस हो जाता है। तब क्या करेंगे? माइनस। अगर गिवन एंगल छोटा हो रिक्वायर्ड एंगल से तो प्लस होगा। अब रिक्वायर्ड एंगल 180 है, गिवन 120 है, तो हमारा क्या है? गिवन एंगल छोटा है ना रिक्वायर्ड एंगल से, तो आप प्लस कर लो दोनों को। कितना हो जाएगा जी? 300। बस जितना आ जाए उसके बाद 2/11 कर देना, 600/11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 600/11। तो 600 को 11 से डिवाइड कीजिए। 11 5 55, 5 0, 11 4 44, 6। तो क्या आएगा? 54 6/11। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? समझाया? जब गिवन एंगल छोटा हो तो प्लस कर लेना, जब गिवन एंगल बड़ा हो तो माइनस कर लेना। उसके बाद जो भी आए उसको गुना किससे करना है? आपने 2/11 से करना है। गुना किससे करना है? आपने 2/11 से करना है। अब देखिए और सवाल। 9 से 10 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ होना मतलब क्या है? 0 डिग्री का। तो रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया हमारा? एक साथ होना 0 डिग्री। गिवन एंगल क्या है? स्टार्टिंग टाइम 9 बजे है, 9 बजे है तो 30 से गुना कर लीजिए, 9 बजे है तो 30 से गुना कर लीजिए। गिवन एंगल कितना है? 270।
देखिए रिक्वायर्ड एंगल छोटा है, रिक्वायर्ड एंगल छोटा है तो प्लस करोगे ना। रिक्वायर्ड एंगल अगर छोटा होगा तो क्या करेंगे हम, गिवन एंगल से, गिवन एंगल से रिक्वायर्ड एंगल छोटा होगा, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अभी बताया था मैंने आपको, गिवन एंगल और रिक्वायर्ड एंगल, एक तो बड़ा होता है गिवन एंगल, अगर गिवन एंगल बड़ा हो रिक्वायर्ड एंगल से तो माइनस करते हैं, गिवन एंगल छोटा हो रिक्वायर्ड एंगल से तो हम प्लस करते हैं। अब क्या है, गिवन एंगल बड़ा है तो हम क्या करेंगे, माइनस। 270 में जीरो माइनस करो चाहे प्लस करो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना। 0 डिग्री के केस में कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी, चाहे तो आप 0 माइनस करो चाहे 0 प्लस करो, रहेगा आपका कितना, 270। कितना रहेगा, 270 गुना में 2/11, तो क्या आया, 540/11। 540 को 11 से कर दीजिए भाग, 11 4 44, 11 9 99, 49 सही 1/11 पास्ट 9। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 49 सही 1/11। समझाया। आज तक ऐसे कभी किया है, अगर किया है तो बताना, अगर आपको नया लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है अपने दोस्तों से शेयर कर देना। आगे देखिए, 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। एक दूसरे से मिलेंगी मतलब क्या है, 0 डिग्री का एंगल। रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया आपका, 0 डिग्री। 3 बजे, 3 तिया कितना हो गया, 90। गिवन एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अब देखिए आपको गिवन एंगल 90 डिग्री दिया है, रिक्वायर्ड एंगल 0 डिग्री दिया है। गिवन एंगल क्या है, 90 डिग्री, रिक्वायर्ड एंगल क्या है, 0। तो आपको मैंने बताया 0 प्लस माइनस का आपके टेंशन छोड़ दो, रहा 90। आप 2/11 से गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, 180/11। 180 को 11 से भाग करेंगे, 180 को 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 70, 11 6 66, 16 सही 4/11। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 16 सही 4/11 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, राइट आंसर क्या रहेगा, 16 सही 4/11। ठीक है। अब देखिए कोई और सवाल दे रहा हूं, जैसे कि आपको सवाल आया 8 से 9 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कितने बार बने, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 8 से 9 बजे के बीच। 8 से 9 बजे मतलब क्या है, अब 8 तिया क्या हो गया, गिवन एंगल कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 240। रिक्वायर्ड एंगल क्या है आपको, 90 डिग्री। रिक्वायर्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो आप पता करोगे, दोनों को माइनस कर लोगे। जब रिक्वायर्ड एंगल छोटा होगा तो आप माइनस कर लोगे। क्लियर है, आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। गिवन एंगल क्या है, 240, रिक्वायर्ड एंगल क्या है, छोटा हुआ है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। तो आप दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 240 में से 90 माइनस करोगे तो आपका आएगा 150। 150 गुना में 2/11, 150 गुना में 2/11। तो आपको गुना कैसे करनी है, 2/11, तो आपका आएगा 300/11। क्या आ जाएगा जी, 300/11 आ जाएगा। 300 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 दूना 22, 80, 11 7 70, तो 3, तो आपका क्या आएगा, 27 सही 3/11 आ जाएगा। 27 सही 3/11 पे आपका राइट एंगल बनेगा। समझाया आपको, बस और कुछ नहीं करना। जब है रिक्वायर्ड एंगल छोटा तो करोगे माइनस, अगर रिक्वायर्ड एंगल आपका बड़ा है तो आप प्लस करोगे, उसके बाद 2/11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें और कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड एंगल छोटा हो तो आप क्या करोगे, माइनस, अगर बड़ा हो तो प्लस कर लोगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको आया 3 से 4 बजे के बीच में, आपको पूछा 270 का एंगल कब बनेगा। बाकी तो आपको पता होते 270। अब आपका रिक्वायर्ड एंगल क्या है जी, रिक्वायर्ड एंगल 270 है, गिवन एंगल कितना है, 90। तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस कर लो। दोनों को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। कितना आ जाएगा जी, 360 गुना में 2/11।
360 गुना में 2/11। अब देखिए जब इस तरह का आ जाए तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस कर लोगे। 360 गुना में 2/11 720, मतलब 65 ऊपर चला जाएगा। घड़ी है जो ऊपर चली जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन कई बार बन जाता है एग्जाम में, तो आपको समझ होनी चाहिए। जब गिवन एंगल छोटा है रिक्वायर्ड एंगल से तो प्लस कर लेना इनको, तो दोनों को प्लस कर लेना और मल्टीप्लाई करनी है 2/11 से। जब रिक्वायर्ड एंगल छोटा है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे और आपको मल्टीप्लाई करनी है 2/11 से। क्लियर है? ये थी हमारी आज क्लॉक की वीडियो। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।